हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रशियन ड्रीम चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अपने लेक्चर में भी कि मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप रशियन लैंग्वेज कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें, एडमिशन कैसे लें, कौन से कोर्स में लें, किस यूनिवर्सिटी में लें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग रशिया आना चाहते हैं फॉर रशियन लैंग्वेज कोर्स। पर ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई आके पढ़ना चाहते हैं, ना कि कोई 2 नंबर काम करना चाहते हैं या आगे वहां से डंकी लगाना चाहते हैं या इस तरह की कोई हरकतें करना चाहते हैं। तो वो प्लीज अभी इसी वक्त मेरी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं, आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं रशिया में, और आप लोगों को कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको एडमिशन इजीली मिल जाए, आपका वीजा प्रोसेस आसानी से हो और आप लोगों पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगें, आप लोगों को डिपोर्ट ना कर दिया जाए एयरपोर्ट से। तो काफी चीजें हैं। और एज जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, और हाउ टू गेट एडमिशन इन रशियन लैंग्वेज कोर्स, एंड डोंट कम टू रशिया इफ यू आर। अब ये तो आपको एंड पे ही पता चलेगा कि आपने रशिया क्यों नहीं आना अगर आप क्या हैं तो चलते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कोर्स की तरफ। रशिया में लैंग्वेज कोर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं और उसमें 3 टाइप्स की ऑप्शन होती है। सबसे पहले आ जाती है 6 मंथ्स की ऑप्शन। इसमें आपको 6 मंथ्स का रशियन लैंग्वेज कोर्स ऑफर होता है और इसकी फीस होती है बहुत मिनिमल, कम होती है एज कंपेयर टू 12 मंथ्स कोर्स एंड 1.5 ईयर कोर्स। ठीक है, 1.5 ईयर का जो कोर्स है। तो ये 3 टाइप्स हैं जो आपको ऑफर होती हैं। एक 6 महीने का कोर्स है, एक 12 महीने का, और एक 1.5 ईयर का। ठीक है, और अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। इसकी फीस सबसे कम है, फिर दरमियान में आता है 12 मंथ्स, एंड देन आता है 1.5 ईयर। लेकिन हमने कौन सा सिलेक्ट करना है? वी शुड ऑप्ट फॉर 1 ईयर कोर्स या 12 मंथ्स, 12 महीने का जो कोर्स है आपको वो सिलेक्ट करना है अगर आप वाकई रशिया आना चाहते हैं और आके यहाँ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और फिर आके बेशक आप यहाँ सेटल हो जाएं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप आगे डंकी लगाने के चक्रों में हैं या इस तरह की कोई चीजें हैं तो फिर आप मत आएं। मतलब इसको जस्ट आप यहाँ आके या फिर अजाइलम लेना चाहें तो इस तरह की अगर आप चीजें करने आए तो प्लीज मत आए। यहाँ कोई अजाइलम नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है 1 ईयर का कोर्स। हाँ, आप 1 साल का आगे लैंग्वेज कोर्स करें और फिर आके आप आगे जॉब ढूंढें या सेटल हो जाएं, तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें जो आपको कोई लोग नहीं बताते अपने वीडियोस में। सिर्फ एक हमारे भाई हैं पाकिस्तानी, उनका चैनल है पीके रशिया। ठीक है, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि प्लीज आप लोग उनकी वीडियोस देखें। एंड लिटरली ही इज टेलिंग द ट्रूथ। जो चीजें वो अपनी वीडियो में दिखाते हैं ना, मतलब रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस और सारी चीजें, वो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। और मतलब वो आप लोगों के साथ कोई झूठी सच्ची बात नहीं करते। मैं भी उनकी वीडियोस देखती हूँ और मैं भी उनको सुनती हूँ, एंड लिटरली ही इज टेलिंग द ट्रूथ। मतलब कि जो लोग आपको सुनहरे बाग दिखाते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है कि आपको वहां आके लाखों की नौकरी मिल जाएगी या ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शुरू में आके थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करेंगे तभी आपको जाके चीजें अचीव आप करेंगे लाइफ में। विदाउट स्ट्रगल, विदाउट मेहनत, हार्डवर्क, आपको कभी कोई चीज अचीव नहीं होगी। शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो फिर रशिया मत आए। ठीक है, तो आपको 12 मंथ्स का कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप 6 मंथ्स का सिलेक्ट करेंगे
तो आप डायरेक्ट डिपोर्ट होंगे, ये मैं आपको बता दूं। वो इसकी वजह ये है कि जब आपकी एयरपोर्ट पे या चेकिंग होती है या आपका वो देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये इतनी कम फीस देख के आया है, दे के आया है, तो इसका आगे जरूर मकसद आगे वहां से इलीगल रूट से किसी और कंट्री जाना होगा, तो इसलिए वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं, आपको एयरपोर्ट पे डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप 1 ईयर का कोर्स सिलेक्ट करते हैं, आपकी फीस भी ज्यादा होती है, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी ज्यादा होता है, तो आपको वीजा प्रोसेस भी आसानी से हो जाता है, आपका वीजा रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। फिर आपकी फीस भी मतलब ना ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, तो उनको समझ आता है कि ऑब्वियसली जब इस बंदे ने इतनी फीस पे की है तो डेफिनेटली वो वहां पढ़ने ही जा रहा है। उसके बाद आपको 6 महीने में इतनी कमांड नहीं आती लैंग्वेज में जितनी आपको 1 साल में आएगी। आप 5-6 महीने में तो आपको समझ आना शुरू होती है, आप थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं। पहले 2-3 मंथ्स तो आपको एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। तो आप लाजमी 1 ईयर वाला कोर्स लें, ताकि आपको लैंग्वेज सीखने को भी मिले और उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप 6 महीने का कोर्स करते हैं, आप इतना सीख भी नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी में, आपके ऊपर बर्डन भी बहुत ज्यादा होगा। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब आप लैंग्वेज कोर्स के वीजे पे आते हैं तो आपको जॉब अलाउड नहीं होती। ठीक है। यू हैव टू डू इलीगल जॉब्स छुप छुपा के, विच आई विल नॉट रिकमेंड। अच्छा, उसके बाद आ गया हाउ टू गेट एडमिशन इन लैंग्वेज कोर्स। सर्च ऑन योर ओन, इतनी यूनिवर्सिटीज है रशियन यूनिवर्सिटीज जो कि आपको एडमिशन देती हैं। आप इंटरनेट पे गूगल पे लिटरली लिखें प्रेपरेटरी कोर्स या रशियन लैंग्वेज कोर्स इन रशियन यूनिवर्सिटी। ज़रूरी नहीं आप मॉस्को मिले, मॉस्को में आपको बहुत ही हाई बजट जो है वो रशियन लैंग्वेज कोर्सेज मिलेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप कजान जाएं, आप टॉम्स्क जाएं, या आप सेंट पीटर्सबर्ग भी एज कम्पेयर टू अदर सिटीज एक्सपेंसिव है। लाइक एज कम्पेयर टू कजान, टॉम्स्क या इरकुत्स्क जो है, आप लोग इस साइबेरियन रीजन में भी जाके कर सकते हैं अगर आपका मकसद रशिया आना ही है तो। ठीक है, फिर आप एक दफा आपने लैंग्वेज कोर्स कर लिया, कंप्लीट कर लिया, फिर आप किसी और सिटी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम पैसों में रशियन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप कजान जाएं या टॉम्स्क जाएं या फिर इर्कुत्स्क जाएं। ठीक है, इस तरह की सिटीज में जाएं। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास डोंट गेट इन टच विद स्कैमर्स। बहुत सारी कंसल्टेंसीज और बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो कहेंगे हम आपका एडमिशन करवा देते हैं, हम ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं। बट मैं आपको कहूंगी कि आप या तो अगर आप पाकिस्तानी है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पीके रशिया के नाम से चैनल है, हमारे भाई हैं पाकिस्तानी बहुत अच्छे, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोग किसी भी जो स्कैमर्स, आप ग्रुप्स में आप लोगों को लोग कहते हैं ना कि आपको डन बेस पे करवा देंगे, आपको वर्क वीजा ले देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, उनके चक्रों में मत पड़े। स्पेशली जो फेसबुक ग्रुप्स पे आपको कहते हैं ना वर्क वीजा जो है डन बेस पे करवा देंगे, उनके चक्रों में बिल्कुल ना पड़े। स्पेशली पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा नहीं है इन रशिया। आपको स्टडी वीजा पे ही जाना पड़ता है या बिजनेस वीजा पे, उसके अलावा वर्क वीजा पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। तो स्कैमर्स के हाथों में मत फंसे जो आप लोगों को कमेंट करते हैं कि डन बेस पे करवा देंगे, कांटेक्ट डीएम। तो उनकी चक्रों में मत पड़े, वो आपसे पता नहीं कितने कितने लाखों रुपए चार्ज करेंगे और बाद में या तो गायब हो जाएंगे या फिर आपका किसी, आपको कहेंगे तो ये कि हम आपको मॉस्को में करवा देंगे, यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में करवा देंगे, लेकिन एट द एंड वो आपसे डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे होते हैं और यूनिवर्सिटी की फीस उतनी नहीं होती। तो अप्लाई ऑन योर ओन, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखे पहले से ही, मैट्रिक इंटर की सनद, जो लोग मतलब मैट्रिक के बाद जाना चाह रहे हैं या इंटर के बाद लैंग्वेज कोर्स करने जाना चाह रहे हैं, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें, उसको बोर्ड से वेरीफाई करवाएं, फिर आईबीसीसी से करवाएं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें, उनको ट्रांसलेशन एंड नोटरी भी करवा के रखें। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी अप्लाई करने से पहले ही, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो कहती है कि हमें नोटराइज्ड एंड हमें ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, नोटरी एंड ट्रांसलेशन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 पर डॉक्यूमेंट में भी। तो आप लोग ये चीजें पहले से करके रखें एंड अप्लाई ऑन योर ओन, बार बार बता रही हूँ
या फिर आप बहुत ही जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से अप्लाई करवाएं। पाकिस्तान में आप तो ट्रांसलेशन आप नंबल से भी करवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी से, नंबल यूनिवर्सिटी से। एंड नोटराइजेशन तो किसी भी आप लॉयर से जाके करवा सकते हैं। सो उसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, मिनिमम 500 600। और सिलेक्ट कोर्स इफ़ योर एज इज़ बिटवीन 18 to 28। अगर आपकी एज जो है वो 18 to 28 के बीच में, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लाजमी अप्लाई करें। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप लोग अप्लाई मत करें, क्योंकि आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस फिर बढ़ सकते हैं। जितने आप यंग होंगे उतने आपको वो ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि आप लें एडमिशन। नॉट जस्ट फॉर बॉयज, गर्ल्स को भी मैं कह रही हूँ, अगर कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है और वो भी जाना चाहती है फॉर स्टडीज और फॉर एनीथिंग, तो वो लड़कियां अप्लाई करें, लाजमी करें, उनका वीजा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर लड़के अप्लाई करें, अगर उनकी एज 30 क्रॉस कर गई है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लैंग्वेज कोर्स के लिए आए। हाँ, अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए, अगर आपकी एज 30 प्लस है, तो फिर आप 1.5 ईयर का लैंग्वेज कोर्स लें, ताकि उनको समझ आए कि भाई ये बंदा इतनी फीस पे करके आ रहा है, तो इसका मोटिव कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, डोंट कम टू रशिया इफ यू आर गोइंग फॉर डोंकी या डंकी प्रोसेस, ठीक है। या अजाइलम के लिए आप, या किसी और कंट्री इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग आप करने के लिए आ रहे हैं, तो इस इरादे से आ रहे हैं, तो बिल्कुल मत आए। क्योंकि आप एट द एंड आपकी जान का खतरा है आपको, ठीक है। और इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप लावारिस पड़े रहेंगे किसी भी जंगल में या किसी भी बॉर्डर पे, ठीक है। और बहुत सख्ती हो गई है अब हर जगह। तो ये फजूल काम करने से अच्छा है आप एक लीगल तरीके से आए, और अपनी कंट्री का भी नाम बदनाम ना करें, और अपने घर वालों को भी जो है वो अजियत मत दें, उनको परेशानी मत दें। वो लोग आप जब खुदा ना खास्ता आप पकड़े जाएं या कुछ हो, तो वो तकलीफ से तो उनको ही गुजरना पड़ेगा। और आप जो इतने पैसे खर्च करके जो इलीगल लोगों को भिजवाते हैं लोग, इतने पैसे खर्च करके जब आप डिपोर्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे सजा मिलेगी किसी भी कंट्री में जिधर आप पकड़े जाएंगे, तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी अ हेल। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि गलत कामों के लिए आप आए, स्पेशली पाकिस्तानी, जो कि अपने कंट्री का भी नाम खराब करते हैं एंड अपने घर वालों को भी तकलीफ देंगे जब वो पकड़े जाएंगे। तो यही मेरा कहना है बार बार, कि अपनी जान पर और अपने घर वालों पर रहम करें, और ये इलीगल तरीके से मत आए। कोशिश करें किसी ना किसी कंट्री में आपको लीगली आने को मिलेगा। आप लोग अगर रशिया नहीं अलाउ करता, आप लोग जो एक्स सोवियत स्टेट्स हैं, जैसे किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो आप इन स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका वीज़ा प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप किर्गिस्तान, आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ अप्लाई करें फॉर एजुकेशन, फॉर लैंग्वेज कोर्स। तो लेकिन अगर आपने ये काम करने हैं तो फिर आप किसी कंट्री में अप्लाई ना करें, ठीक है, जहाँ पे इजीली वीज़ा मिल रहा है वहां पे आप लीगल तरीके से जाएं। लाजमी है कि आपने जितने पैसे आप लोग लिटरली ये इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग वालों को देते हैं ना, उस उतने ही पैसों में आप लीगली किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए। एंड स्टे सेफ। एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं लाजमी रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।